इस 9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। बाबा किस लिए आए हैं? आज बाबा ने कहा 21 जन्म की बादशाही, मतलब हर जन्म में बादशाही मिले। अच्छा, प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थी और सन्यासियों का किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? कौन सा सिद्धांत है? न्यारा और प्यारा। न्यारा प्यारा, ओके। और गृहस्थी घर में रहकर योग करते हैं और सन्यासी घर छोड़ के योग करते हैं। सिद्धांत में 2 सिद्धांत बाबा ने बताया। एक तो गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किस न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मतलब भगवान के लिए ये कहा गया कि किसी न किसी रूप में आएगा, और दूसरा वो कहते कि लीन हो जाएगा। अब बाप समझाते हैं, ब्रह्म में कोई लीन होता नहीं, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। तो मतलब 2 बातें, या तो हमको लीन होना है या किसी न किसी रूप में आएगा। तो क्या है, परमात्मा के पास मुझे जाना है या वो मेरे पास आएगा? 2 बातें है ना। खैर वो दोनों सन्यासियों के ही सिद्धांत है, साधु संतों ने ये बताया है। तो बाबा कहते दोनों गलत है। तो भगवान आएगा तो टीचर बनकर जरूर शिक्षा देगा। अच्छा, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि हे बाबा। बच्चे जानते कि यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बच्चे, बेहद के बच्चे याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल। बाबा कहते हैं हमारी राजाई अडोल है। द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में लाना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप के याद के मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इसमें प्रवेश किया है हमको यह राज्य भाग्य देने। यह भी बच्चे जानते हैं
कि हमारी सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र है, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के ही नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तब बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते, यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी है, वह भी कहने मात्र है। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में कैसे पा सकते हैं, ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता। अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, नई दुनिया थी, नया भारत था, एक ही मत, एक ही भाषा और एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी और फिर त्रेता में राम राजा राज्य। रानी, राजा रानी। राजा रानी। बहुत अच्छा। क्यों? सतयुग में त्रेता युग में महाराजा का टाइटल होगा? नहीं होगा। 2 कला कम हो जाती, 2 कला कम होती। महाराजा का लकब चला गया। बाबा हमेशा कहते हैं ना, केवल सतयुग में महाराजा महारानी का टाइटल है। तो इसलिए राजा राम, महाराजा धीराज दशरथ के लिए बोलते हैं, राम के लिए कभी नहीं कहते, राजा राम कहा जाता है। तो फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। भल वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान ही नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तो विकारी संबंध हो जाता है। कहा 21 जन्म, बाबा कहते वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि राजाई वर्षा बेहद के बाप ने दिया। कहा? सतयुग में। सतयुग में। सतयुग में मतलब बाबा ने दिया इतना और कुछ भी पता नहीं होता है। तो जस्ट इमेजिन कहाँ से हम भूले हुए हैं बाबा को। सतयुग से। पर शिव बाबा ने हमें इतना किया हमारे लिए। देखो संगम युग में पूरी पालना की, ऑफिशियली मुरली चलाई 12-12 घंटा एक सीट पर बैठकर। अगर हम एहसान देके बाबा का 12 घंटा एक सीट पर बैठकर मुरली चलाई। साकार ब्रह्मा बाबा के समय एनी टाइम आ जाते थे, बच्चों की पालना की, इतनी सारी स्थापना के कार्य की, ऑपोजिशन, एक नई फिलॉसफी सोसाइटी में लाना, तो वो उस समय का ऑपोजिशन। फिर बाद में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हुआ, तो उसके बाद फिर जिस तरह से बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने पालना दी, और फिर बाकी हमें सारा समय बच्चों के साथ, अभी जो बच्चा जहां याद करे उसको मदद एक्सेट्रा। अब इतना 100 वर्ष बाबा ने इतने सारे बच्चों की पालना की, और फिर सतयुग में पहुंचते ही भूलना शुरू। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर द्वापर में तो और ही शुरू में थोड़ा बहुत किया, उसके बाद फिर देवी देवताओं को बोल दिया तुम फर्स्ट। तो थोड़ा सा द्वापर में शुरू में थोड़ा महिमा दी उनको। तो अब
जब उतनी दी, उसके बाद फिर अब संगम युग में आकर कल जो बाबा ने कहा कि बच्चे हर बात में बाप प्रत्यक्ष हो, तुम उसका क्रेडिट नहीं लो। तो इतना हो सकता है एटलीस्ट संगम युग में हम दे सकते इतना सा क्रेडिट। तो बाबा कहते हैं सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं, तो फिर बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन विश्व वैश्यवंशी बनते हैं। सतयुग में सब खलास हो जाता है। बड़े अभी तुम वाइसलेस बनते हो, उनकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वह सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में है, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं थी। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी और फिर एक शिव की पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरे भी बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मंदिर एक तो शिव के बनते, उसके बाद सीक्वेंस लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण और फिर उसके बाद राम सीता के मंदिर। सब सीक्वेंस राइट है किया वो, जब हमने सब सीक्वेंस वाइज किया, हायरार्की वाइज किया। अच्छा उसके बाद फिर किसके मंदिर? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता। उसके बाद देवियों के मंदिर, देवियों के मंदिर, फिर गणेश जी, गणेश, हनुमान हनुमान जी, ये सब पूछ वाला उसके मंदिर बनाने। तो बाबा कहते हैं फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। वैसे गणेश जी की जो इतना विशेष रूप से स्थापना आदि ये सब हुआ भी कब से है? ये तो ब्रिटिश के राज्य में हुआ ना, गणेश गणपति का तो नहीं हुआ, पहले तो इतना प्रचलित भी नहीं था। तो कलयुग में ये सब मंदिर बनाने शुरू हुए। कलयुग के एंड में भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। अभी तो कहते हैं करुणा देवी का भी मंदिर बना था तमिलनाडु में, कोरोना देवी, फिर शायद डिस्ट्रॉय भी कर दिया, पर उसका भी बना था। मंदिर का कंसेप्ट क्या हुआ एक्चुअली, नॉट कि कोई बहुत अच्छा हो इसलिए, कोई बहुत फेमस हो उसके मंदिर बना दो, यही है ना मंदिर का कंसेप्ट। आता भी था जब पहले वाले लॉकडाउन में कोरोना देवी का वो पूजा करते थे उसकी। अब चंडिका देवी है तो एक कोरोना देवी भी हो जाए। भक्ति मार्ग के लिए चित्र भी चाहिए ना, जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार होता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते मुझ बाप और वर्षे को याद करो। आदि सनातन धर्म को याद करो। कितना मतलब कल था ना अनंत चतुर्दशी, तो नाचना गाना। और अगर ये जो नाचते गाते हैं स्पिरिचुअल लव में होता है या
कोई और कॉन्शियसनेस में गाते नाचते। क्या लगता है आपको, गणेश जी के प्यार में नाच रहे हैं? नहीं नहीं हाँ, गणेश जी का नहीं। बहुत प्यार है, उमड़ रहा है तो वो नाच रहा है, थिरक रहा है, जैसे मधुबन में हमने अव्यक्ति डांस किया ना, तो वैसे क्या लगता है आपको? बोलो जी सुमन बहन बॉम्बे वाले। दीदी नाचते नहीं तो दीदी, भक्ति भाव से ही है वो तो। वो इतना प्यार होता है, वो नाचने वाले, जो नाचने वाले होते हैं उनकी अब बात आ है। जाते हैं घर में तो प्यार हो ही जाता है ना। कि एक एक एंजॉयमेंट के लिए वो करते हैं। यंगस्टर है, जिनको कुछ पता ही नहीं है गणपति कौन क्या, और वो सब नाच रहे हैं, कौन सा प्यार है? वो सब देखा देखी करते हैं। बस फिर तो वही तो, बहुत कम होंगे, है ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन बहुत कम होंगे। ये तो सब देखा देखी है, कोई प्यार थोड़ी है। अब उसमें कितना खर्चा करते हैं, वो तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया, बोला इसलिए छोटे छोटे गणेश जी है, नहीं तो अभी तो कितना बहुत खर्चा रिस्ट्रिक्शन, करते। हाँ। अभी तो बहुत है रिस्ट्रिक्शन। तो बाबा कहते हैं कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो, अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। वह है तत्व ज्ञानी, वह है निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। मतलब ये सब गृहस्थियों के लिए बताया ना, यज्ञ करो तप करो तीर्थ करो, उसके लिए बोला। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए तो यही कायदा है। वह है ही तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवता धर्म के। एक्चुअली ये सब यज्ञ तप दान पुण्य ये भक्ति वालों को भी क्यों बोला, क्या कारण है, किस लिए उनके लिए बोला, सॉरी गृहस्थियों के लिए बोला, क्यों? सन्यासियों के लिए नहीं, जैसे बाबा ने बताया ना, और वैसे है भी। सोचो। मे भी पवित्र रहने के लिए, ये सब करने के टाइम पवित्र रहना पड़ता है। हाँ राइट, ओके। और किसके लिए बोला? पवित्र रहना पड़ता है, और किसके लिए बोला? ये देवी देवता हमारे कुल के है। हमारे कुल के। एक्चुअली वो ब्रह्म में लीन होते हैं। क्या है, जब गलती करते हैं या कुछ भी, तो सोचते कि ये थोड़े दो चार कुछ कर लो तो थोड़ा हमारा नलीफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए करते हैं ना। तो अब इसलिए जैसे इन्होंने अब सन्यासी पवित्र रहते हैं, तो इतना बड़ा व्रत कर लिया, उसके बाद छोटे मोटे व्रत करने की जरूरत नहीं, यज्ञ तप दान पुण्य। अब ये इतने व्रत, मतलब सन्यासी तो फिर अपवित्र होते हैं, तो सोचते हैं ये वाले काम करो तो थोड़ा हमारा पाप कम हो जाए, ऐसा ही है ना। ये यज्ञ तप इसलिए किस लिए किया जाता है कि चलो थोड़ा पुण्य का काम हो, पाप कम हो जाए, इस कारण किया। बड़े व्रत करो तो छोटे व्रत उसमें समा जाते हैं। वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वो है ही तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान अथवा तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म भाव तत्व को ही याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में, ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाप कहते ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो नहीं सकता।
होता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में आए, कभी आकर मिलेगा। अब कौन राइट है? मतलब वो कहते कि ब्रह्म में लीन हो जाओ, और ये कहते वहां आएगा, या तो मैं वेट करूं या मैं वहां जाऊं। वो कहता आएगा और वो कहते जाओ। अब कौन सा राइट है? ब्रह्म में लीन होना फाइनल है, या परमात्मा का यहाँ किसी न किसी रूप में आना फाइनल है? क्या कहेंगे? परमात्मा का आना किसी न फाइनल। किसी रूप में आना फाइनल। किसी न किसी रूप में आना। संगम युग पे जैसे ड्रामा में लीन होना रॉन्ग है। फिर वो सन्यासियों ने इतने सालों से कंसेप्ट किया लीन होना। अच्छा, फिर वो आएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, उसके बाद ऊपर जाके फिर क्या करेंगे? भक्ति के अकॉर्डिंग फिर तो लीन ही होना होता है। दोनों ही रॉन्ग। दोनों ही रॉन्ग है दीदी, शायद उनका दोनों ही तात्पर्य है रॉन्ग। कि वहां पे परम धाम में बैठेंगे फॉर क्वाइट सम टाइम। जो मेजोरिटी 4,500 परम धाम लीन होना और बैठना इज डिफरेंट। उनका कंसेप्ट नहीं है बैठना परम धाम। 4,500 साल परम धाम में रहना, प्रैक्टिकली वही चीज उन्होंने डीम कर ली। 4,500 साल, मतलब 4,500 साल वो वहां तो पे हम बैठे लोग, रहना, दैट इज प्रैक्टिकली सिटिंग विद द ऑलमाइटी। वो ठीक है, लेकिन लीन होने का मतलब तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो फिर निकलेगा कौन बाहर से परम धाम में? बहुत दोनों ही डिफरेंट wrong। कंसेप्ट है वो, दोनों ही कंसेप्ट ही गलत। रॉन्ग है ना? उसको लीन होना तो इसलिए, और लीन भी दोनों कंसेप्ट को अगर देखे, लीन कैसे हो सकता है? हमने कई बार डिस्कस किया है ना, मेरा मन, कोई भी फिजिकल चीज मिक्स हो सकती है, चैतन्य चीज, चैतन्य एक ही है, चैतन्य मेरा मन आपके मन में मिक्स कैसे हो जाएगा? नमक और पानी थोड़ी है जो आपस में मिल जाए। मेरा मन और आपका मन, हम दोनों इकट्ठे एक जैसे संकल्प कर सकते हैं, पर हम मिक्स कैसे होंगे एक दूसरे में? इसलिए चैतन्य में कोई लीन होने का कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। एक्चुअली उसका कंसेप्ट क्या था? लीन की बात नहीं थी, उसके पीछे का राज क्या था? बोलो, संगम युग का कौन सा रिचुअल, कौन सा स्टेटमेंट? या लवलीन, प्यार में लीन। वंडरफुल, लव लीन। हम बाबा के लव में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो उन्होंने फिर कहा लीन हो जाते हैं। ये और लीन होने वाले ही कौन? उन्होंने सोचा कि उच्चतम स्थिति है। हाँ, हाईएस्ट स्टेज है भक्ति की, परमात्मा के प्यार की, लीन हो जाना। तो वो हाईएस्ट स्टेज है, नो डाउट, बट वो लवलीन है, लीन नहीं है। थोड़ा लव 2,500 साल के बाद लव गायब तो हो ही सकता है ना लीन वर्ड में। इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, दूसरा ये भी राइट है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में आएगा जरूर, ये रॉन्ग नहीं है, बट जो उन्होंने बताया वो प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, स्टेटमेंट राइट है। लेकिन संगम पर अब जैसे वो मॉरल राइट है, स्टोरी रॉन्ग कर दो तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना उसमें। तो बाबा इसलिए कहते हैं भल गृहस्थ वाले, हाँ, भल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूंद, उन्हों को ये मुसल आदि बनाने हैं। प्रेरणा की तो बात ही नहीं, प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वो कहते हैं, मनुष्य तो कह देते कि भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता है, या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते हैं। अच्छा, अब तीसरी बात, फिलॉसफी क्लियर हो रही है सबको? एग्री कर रहे? ये तो नहीं कि ये क्या बाबा कह रहे हैं,
ठीक है, हमारे भक्ति भाव वाले भी बहुत अच्छे हैं ना हमारे ग्रुप में। तो क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, अब वापस वो फिलोसफी तो हम दोहराएंगे नहीं ना कि ऐसे है, नहीं नहीं ऐसा है, क्योंकि कोई चीज मुझे समझ में आ गई कि भाई ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है और उसके पीछे का ये रहस्य है, फिर तो मुझे वह वैसे नहीं समझूंगी ना। जब तक वो नहीं समझ में आता है तब तक फिर उस समय हाँ हाँ करेंगे, लेकिन फिर हम अंदर बिलीव वही करेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात अब क्या है, सुनो। धर्म स्थापक को कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। अच्छा, धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, राइट? धर्म स्थापक इज इक्वल टू गुरु, कौन मानता है? नहीं है, धर्म स्थापक अलग है, गुरु अलग है। पहले मानते थे। तो क्या फर्क होगा? दीदी गुरु तो सदगति तो कराते एक ही है। अच्छा, और सोचो वापस नहीं ले जा। गुरु क्यों नहीं कहेंगे धर्म स्थापक को? बोलो क्योंकि सुनीता। धर्म स्थापक सदगति नहीं कराते। साथ ले जाए। वंडरफुल, साथ ले जाए। हाँ, तो धर्म स्थापक साथ ले जाते, धर्म स्थापक आते हैं ऊपर से तब धर्म की स्थापना करने, तो उनके पीछे उनकी वंशज आती है, और गुरु मतलब जो ले जाएगा ऊपर, इसलिए कहते हैं ना सदगति, मुक्ति कराने वाला। जनरली गुरु का ये कंसेप्ट है, बाकी वो अलग बात है कि कोई मेरी इच्छा पूर्ति करो तो गुरु कर दो और फिर उनका आशीर्वाद मिले, पर जनरली गुरु का मीनिंग है कि मुक्ति दिलाना। तो वो लाने वाला है ऊपर से और ये ले जाने वाला है, तो फर्क है ना, दोनों के ऑक्यूपेशन में ही फर्क है। गुरु और धन देता है। हाँ, तो गुरु, बाबा कहते धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते नहीं है, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर के एक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को अंडरलाइन, भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता। न वर्षा कौन सा है? हमारे बाबा जो कहते हैं ना, वर्षा का कंटेंट कौन सा है? इनहेरिटेंस। व्हाट ऑल यू गेट इन इनहेरिटेंस, क्या मिलता है वर्षा में? सुख शांति। जन्म का और जो पिता के पास है वो वही देगा। हाँ, तो क्या क्या है बताओ? और जितनी क्वांटिटी है उतनी ही देगा। हाँ, वो सब ठीक। अब क्या क्या है बताओ? हाँ। कितने कितने प्रॉपर्टी है, कितने फ्लैट्स है? सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सब चीज है। अच्छा, वर्षा क्या है? वो तो उसके गुण है, शांति का। 21 जन्म का बादशाह 21 है। जन्म का सत्य। किस जन्म की बादशाह। राज्य। सदगति दाता है सबको। और नजदीक राइट है, थोड़ा और नजदीक। पूरा वर्षा नहीं मिला अभी तक, सब किसी को लगता है 35% बताया वर्षा। जीवन जन्म बनाता है, मुक्ति जीवन पवित्र बनाता है, क्यों जन्म कोष देता है। देखो सिंपल, दो कैटेगरीज है, दो है, 21 मुक्ति और जीवन मुक्ति, दो वर्षा है बाबा के पास। मतलब ये दो वर्षा परमात्मा है ना, पिता है ना, तो ये दो वर्षा देता है, या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति। तो भगवान बाप भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता। अब ये मुक्ति और जीवन मुक्ति भाई भाई दे सकता है, कोई सन्यासी साधु संत दे सकता है? वर्षा चाहिए। वर्षे का मतलब है ऑब्वियसली जो उनके पास है। दूसरा हक है, वर्षा मतलब ही और हक, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको कहेंगे वर्षा। भाई इसको तो वर्षे में मिला है, मतलब मेहनत नहीं। अर्थात हर आत्मा को इफ नॉट मुक्ति जीवन मुक्ति तो मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी,
हक है हमारा। सन्यासियों को तो खुद बाबा ही लेके जाते हैं, तो उनके पास वो है ही नहीं, तो वो दूसरों को कैसे देंगे? हाँ, तो ये क्लियर हो। तो तीसरा ये क्लियर हुआ आज फिलॉसफी। पहले हुआ लीन वाला, सेकंड वाला गुरु और सदगुरु, गुरु और धर्म स्थापक, तीसरा वर्षा। हाँ, क्लियर हुआ सभी भक्ति वालों को? राजू बहन एकदम क्लियर, एग्रीड? आगे बढ़े? कहाँ है राजू बहन? हाँ, एग्रीड? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं रचेता बात मैं ही हूँ, भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता, मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मुझे याद करते हैं परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। एक और डिस्क्लोजर सुना? फिर मैं कोई भगवान आओ 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 तुम्हारे कहने से मैं नहीं आता हूँ, तो कब आता हूँ? यह तो ड्रामा में बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट भी नोंदा हुआ है ना? वो लास्ट मोमेंट वो चल रहा होता है, उधर बच्चा किडनैप होता है, वो हीरो का बच्चा, और इधर सब चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं आ जाओ, उधर दुश्मन, उधर वो पिस्तौल लेके खड़ा, ये। लेकिन वो कब आता है? उधर बहुत चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन वो आता भी कब है? जब उसका ड्रामा में उस समय पार्ट होता है। वो क्या बोलते हैं उसको, हाइट बताते हैं सीन के, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आ जाए उस समय। बाबा इसलिए कहते हैं मैं अपने समय पर ही आता हूँ। अंडरलाइन, ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तब आया हूँ। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहाँ जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति? जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं, सारा विश्व पाता है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। जीवन को रावण राज्य से मुक्त करना जीवन से मुक्त करना नहीं है जीवन मुक्ति का मीनिंग, जीवन को रावण राज्य से मुक्त करना। बाबा जानते बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए। एक बच्चा सपोज विलियन की कैद में है, तो उसको शरीर से निकाल देना थोड़ी कोई पर्पस है भाई, उसके विलियन की कैद में जो है उसमें से उसको निकालना है। तो जीवन के रावण के राज्य में जो जीवन पड़ा था उससे निकल गया, अब राम राज्य वाला जीवन है। इसलिए अब हमारे पुराने संस्कार हम पर हावी नहीं कर सकते। चलो अगर आ भी जाते वो राज्य नहीं कर सकते। गुस्सा आया, कल क्रोध आया किसी को? आया, लेकिन राज्य तो नहीं किया ना, हुआ? या तो आया ही नहीं होगा शायद राज्य नहीं कर सकते, तो रावण के राज्य से बाबा ने निकाल दिया हमको। तो बाबा कहते बाबा जानते बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हुए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाप कहते इस समय सारे सृष्टि का जड़जड़ीभूत तमो प्रधान, सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया है। इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं समझते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहला सकते हैं? कहलाए इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब इस एक जन्म में इनको छोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है, मेहनत बिगड़ थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे। बाप की याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई करते लग देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है ही
मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, और तीसरी है तीजरी की कथा भी कहते हैं। अमर कथा, कौन सी अमर कथा है हमारी? अमर कथा का कंटेंट है सत्य ज्ञान। ये अमर लोक की कथा। अमर, कैसे आत्मा अमर है, इस कथा में सारा आ सकता है ना। अमर कथा में कि आत्मा कैसे चक्कर लगाती है, कैसे अमर लोक में जाती है, ये अमर कथा में आ जाएगा। अच्छा, सच्चे सत्यनारायण की कथा, सत्य ज्ञान। दीदी नर से नारायण बनेगी। उस दिन किसी ने कहा ना, सच्ची नारायण बनने की कथा, तो सत्यनारायण की कथा है। अच्छा, तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र की कथा। तो देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत है? पाना था सो पाले। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, जो मालिक पना कोई लूट न सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहां विघ्न की कोई बात ही नहीं है। विश्व का मालिक, एक्चुअली यहाँ का मालिकपना क्या है? मोमेंट आप इसमें बैठो, सपोज कोई भी हाईएस्ट पोस्ट में है, लेकिन उसके साथ इनसिक्योरिटी भी शुरू हो जाती उसी समय, पता नहीं, मतलब समवेयर वो इनसिक्योरिटी तो होती है ना। तो बाबा इसलिए कहते, ऐसा मालिकपना जो कोई लूट न सके, कोई अर्थक्वेक आदि भी नहीं होगी, वहां विघ्न की कोई बात ही नहीं है। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मुआफिक हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। काल की मुरली, संडे की मुरली प्रिंट आउट, सेकंड है ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो।
और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हम कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। कितना एक्यूरेट बाबा ने कहा। मनसा वाणी द्वारा कर रहे हो तो मनसा भी उतनी शक्तिशाली हो। मनसा से मनसा को चेंज करना और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और रमणीकता का अनुभव। मतलब अगर हम सीरियस बात भी कह रहे हैं लेकिन फिर भी एक रमणीकता की फीलिंग, जैसे मधुबन में क्या है हमारा ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट है ना, वहां जब जाते हैं तो ज्ञान भी श्रेष्ठ उच्च ज्ञान सुनते हैं, गहराई की क्लासेस करते हैं, फिर योग का भी पावरफुल मतलब अभ्यास होता है और साथ साथ रमणीकता भी उतनी होती है। तो कर्मों द्वारा, क्योंकि रमणीकता से एक मिक्सिंग अप, एक फैमिली फीलिंग भी होती है। तो चारों बातें एक पैकेज चाहिए एंजॉइंग लाइफ के लिए। तो तीनों बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा जब वाणी जब हम सेवा कर रहे तो मनसा कैसे सेवा कर सकती है उस समय? शुभ भावना शुभ कामना देते रहो। जैसे मैं अभी आपको कह रही हूँ भाई ऐसे ऐसे करना है या ये बाबा ने कहा, साथ साथ में मैं अंदर वैसे फील कर रही हूँ। तो फीलिंग और शब्द ये दोनों इकट्ठा चले। कई बार हम कहते हैं बाबा ने कहा है लेकिन मैं एग्री करती हूँ उस बात को, मेरा भी वैसी फीलिंग है। तो मनसा और वाणी। अच्छा, तो आज का सोमान रहेगा मैं नॉलेजफुल पावरफुल, ये तीनों बहुत ही अच्छे सोमान है, और लवफुल सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। नॉलेजफुल पावरफुल लवफुल सिद्धि स्वरूप। सारे दिन में अलग अलग एक्टिविटी के भी सोमान ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते। अच्छा, स्लोगन है अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। ओके जी। अच्छा।